एक आप हर वक्त हमसे नफरत कर रहे हैं, हमारे टोपी से नफरत कर रहे हैं, हमारी नमाजों से नफरत कर रहे हैं कि हजारों महफिल होंगी, हजारों कारवा होंगे, हजारों महफिल होंगे, हजारों कारवा होंगे, जमाना दीदी को हमेशा ढूंढेंगे, ना जाने वो कहाँ होंगे। क्या बात है, आप तो पक्के शायर निकले हो। बस जो हकीकत है मैं आपको बयान कर दिया हूँ। बनकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो कल अखबार में आ जाएगा। चोर चक्कों की करो तुम कद्र, चोर चक्कों की करो तुम कद्र, ना मालूम कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। हिंदू मुसलमान, गाय गोरू बकरी, आप क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, ये सब राजनीति बंगाल में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीरो, इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। एक आप हर वक्त हमसे नफरत कर रहे हैं, हमारे टोपी से नफरत कर रहे हैं, हमारी नमाजों से नफरत कर रहे हैं। देखिए है या एक तरफा जीत है? देखिए एसआईआर के बाद जो है, जहाँ तक हम लोग का मानना है कि बहुत सा वोट जो है आपको अभी तो जैसा 60 लाख वोट जो है अभी ये कट गया है, अभी समझिए उसमें एक टेंशन है। लोग ऐसा सोच रहे हैं, एक मिनट, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी कि जितना पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो था कि जितने का 99 मैंने 100% टीएमसी का था। अभी जो है लोगों का ये ख्याल है कि ममता आएगी मगर बहुत कठिन करके आएगी। मैंने जो मार्जिन आपको मैंने 20,000 से जीतना है वो 2,000 में भी जीतेगी। मार्जिन कम है मगर जीतेगी। मार्जिन कम होने के चांस। जी 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 और वो भी इसकी वजह से, एसआईआर की वजह से। जी। और एक बात हम आपको राहत इंदौरी साहब के एक शेर में बोलते रहे, जो आपको पूरी दुनिया के लिए वो एक सबक है। आप जिससे भी सवाल कीजिएगा वो आपको अपना अपना व्यू देंगे, मगर मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूँ राहत इंदौरी साहब की एक शेर में कि बनकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बनकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो कल अखबार में आ जाएगा। बनकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो कल अखबार में आ जाएगा। चोर चक्कों की करो तुम कद्र, चोर चक्कों की करो तुम कद्र, ना मालूम कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। क्या बात है, आप ये तो पूरा इसी के अंदर सारी बात कह दी। जी जी, बस जो समझने वाले रहेंगे वो समझ जाएंगे। कौन आएगा इसका हम लोग को कोई गुमान नहीं है, हम बता नहीं सकते हैं क्या होगा, मगर इतना जरूर कहेंगे कि इस बंगाल में ना हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, बस इतना ही हम लोग चाहते हैं। नहीं, अगर ठीक है, हाँ ये पॉइंट सब मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है, भाईचारे की भावना तो है ही। जी 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 और सबसे बड़ा पॉइंट भी यही है, बट इसके अलावा दूसरी भी बातें होंगी जिसको देखते हुए अगर हम आपसे कहें कि बीजेपी से उम्मीद रख सकते हैं हम। 100% वो अच्छा काम करेंगे, कौन नहीं उम्मीद रखेगा, हर अवाम रखेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब रखेंगे। मगर वो नफरत पैदा अगर करेंगे आपके रिश्तेदार में, आपके घर में कोई भी अगर आप नफरत दिखाइएगा तो मोहब्बत आप कैसा बताइएगा? आप नफरत बता नहीं सकते, आप मोहब्बत कैसे कीजिएगा? आप हर वक्त हमसे नफरत कर रहे हैं, हमारे टोपी से नफरत कर रहे हैं, हमारी नमाजों से नफरत कर रहे हैं, हमारे मस्जिदों से नफरत कर रहे हैं, हमारे मज़ारों से नफरत कर रहे हैं, क्यों? फिर आप उम्मीद भी चाहते हैं हम लोग से, आप मोहब्बत करें आपसे। तो मतलब उनका ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं उनको मात दे जाएगा, मार दे। अगर वो वाकई में हम लोग क्या प्राइम मिनिस्टर है, हम लोग आई रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर, आई रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि भाई मोहब्बत के साथ देखिए वो भी आएगा। हम लोग बीजेपी अगर अच्छे काम करेंगे बेशक आप उन लोग को आई रिस्पेक्ट टू यू, तमाम मुसलमान जितने भी सभी देंगे। देखिए एक बहुत अच्छी बात है ये कि जितनी भी दुनिया में है लोग हैं सभी को मालूम है। आज देखिए बिहार में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। आज दिल्ली में देखिए घर तोड़ दिया गया, रोते हम लोग मोबाइल में देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा नहीं हो रहा, सब तो हम लोग देखते ही रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि देखिए अमन और शांति जिस शहर में हो, अगर बीजेपी गवर्नमेंट अमन शांति लाएगी दुनिया में हर कोई उनको रिस्पेक्ट करेगा। गरीब को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। आप मकान छीन लीजिएगा तो क्या आपको वोट देंगे? वोट लेके भी तो आप मकान छीन ले रहे हैं, वोट लेके भी तो आप उसके सर का छत छीन ले रहे हैं। जो आदमी अपनी सारी जिंदगी कमाई लगाता है घर पे, किस डर से दे आपको? बताइए किस डर से दे? दुख झलक रहा है आपकी बातों में। नहीं झलक रहा है, लोगों का तकलीफ देखकर झलक रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। बस जो हकीकत है मैं आपको बयान कर दिया हूँ।
आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी आती है तो ये तकलीफ और बढ़ जाएगी। ये देखिए, ये अशार अभी दूसरी शेर आपको राहत इंदुरी साहब की बता रहे हैं, वो भी आप इसको कर ले कि लगेगी आंख तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आंख तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आंख तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इसीलिए कहते हैं कि वे मोहब्बत और अमन का शांति से चाहते हैं, चाहे कोई भी पार्टियां आए। मैंने अब इससे पहले भी आपको शायरी बताया, वो शायरी को याद रहे, बस समझने वालों की समझदारी होना चाहिए। अच्छा, एक शायरी आप ममता बनर्जी के ऊपर बोल दीजिए। ममता बनर्जी क्या है, वो एक लेडी होके बेमिसाल है। वो अच्छा, वो एक लेडी होके, तो उसके ऊपर एक शेरी है, शायर हम कर दे रहे हैं कि हजारों महफिल होंगी हजारों कारवां होंगे, हजारों महफिल होंगे हजारों कारवां होंगे, जमाना दीदी को हमेशा ढूंढेंगे, ना जाने वो कहाँ होंगे। क्या बात है, आप तो पक्के शायर निकले हो भाई साहब। थैंक यू। देखिए, ये समझने वाली बात है और समझाने वाली बात है। इशारों इशारों में शायरी के माध्यम से इन्होंने जो बात कही है, बहुत गहरी बात कही है। और इसने जो है बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों की जो पॉलिटिक्स है उसको शायरी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। चलते हैं आगे, इस परिचय बता दीजिए। गोल्डन खान क्या करते हो आप? और रियल एस्टेट में। तो मतलब आप बताइए, इस बार परिवर्तन की आपको ना 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 1% ये मतलब मार्केट का यहीं का माहौल है या कुछ कुछ नहीं। सभी जगह ऐसा है? मार्केट का नहीं है, 1% भी चांस नहीं है परिवर्तन। 1% भी चांस नहीं परिवर्तन। हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, मतलब ये जो बंगाल का एक ये है ना कि एक जो सेटअप है वो सेटअप ही रहता है। आप देखिए, सब चीज़ सेटअप है, इसमें 1% भी चेंजिंग नहीं आएगा। सीएम ममता बनर्जी थी है और रहेंगी। हम टीएमसी के फेवर में नहीं कर रहे हैं, वो सिटिंग मतलब सीएम रहेंगे और कुछ बीजेपी इंडिया डेवलपमेंट की बात करती है, सबको लेकर, आप- सबका साथ सबका विकास की बात करती सबका सत्यानाश, है, सबका सत्यानाश। सबका सत्यानाश। आप इंडिया में रहते हैं ना, आपका क्या विकास हुआ? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे आप तो इंडियन है, हम इंडियन हैं, मेरा भी तो राइट है कि आपसे पूछना। भारतीय जनता पार्टी क्या दिया आपको, क्या दिया बताइए? विकास नहीं है, जीडीपी कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि आप जितना जल्दी हो इस्तीफा दे दे वो अपने पद से। ऐसे कैसे बोल रहे हो? विश्व गुरु है, डंका बज रहा है। अरे बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। बांग्लादेश को वर्ल्ड चैंपियन बोल दीजिए आप। हम लोग तो आज़ाद मुल्क में रहते हैं। यहाँ जो भाईचारगी है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। टीएमसी का हुकूमत मेरे जीती जी तो नहीं खत्म। क्या बात है। हाँ, नेक्स्ट सीएम फेस हम देख रहे हैं अभिषेक बनर्जी को। टीएमसी से गलती क्या हुआ बताइए ना? अब बीजेपी से फायदा क्या होगा? नहीं, जैसे ऐसा है ना कि कुछ लोग जैसे जो बीजेपी को चाह रहे हैं, उनका कहना है कि हमको अभी परिवर्तन चाहिए, विकास चाहिए, परिवर्तन तो डेवलपमेंट हुआ। चाहिए। 35 सालाना हुकूमत को हटाया गया, सीपीएम को हटाया गया। इससे अच्छा परिवर्तन क्या चाहिए आप? इतना जल्दी परिवर्तन होने से तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, अभी आपको परिवर्तन नहीं चाहिए। नहीं, हमको नहीं, यहाँ के लोगों को, पूरा मगरबी बंगाल को परिवर्तन की जरूरत नहीं है। कुछ नुकसान मतलब तृणमूल कांग्रेस से कुछ नुकसान नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। फायदे की तरफ जा रहा है, उन्नति की तरफ जा। आज बंगाल अपने जगह पे ठीक है। नहीं तो 5 साल बीजेपी को देख सकते हैं, उसमें क्या है? अरे दिया तो सेंटर में दिया, यहाँ पे भी दे सकते हैं। यहाँ क्यों देंगे? जब सेंटर में आप फेल चल रहे तो यहाँ क्यों देंगे? फेल तो नहीं चल रहा। फेल चल रहे, क्या बात कर रहे हैं आप? दो फायदा बताइए बीजेपी का। फायदा आप कहने वाले तो कही इनका जहाँ जुलूस निकलता वहाँ दंगा फसाद हो जाता है। क्यों होता है? इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है, एक मात्र यही राजनीति रह गई है। बस वो भी खत्म हो जाएगा। आप देश के मतलब युवा को क्या दे रहे हैं? आप 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, 15 लाख रुपया दे रहे थे, कहाँ गया? ये सब चीज़ें अभी आपने देखा ही है। सब कुछ होते हुए भी बिहार में एक तरफा की। बिहार में बीजेपी का जीत नहीं है तो नीतीश कुमार का जीत है। बीजेपी कहाँ लीड कर रही है? बीजेपी जब नीतीश कुमार ऑलरेडी बीजेपी के पक्ष में थे, फिर भी जीती। ना ना ना, वो बीजेपी का जीत नहीं है, वो बिहार सरकार जो नीतीश कुमार उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 0 मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लीजिए, उनका खाता खुल जाए वही बहुत बड़ी बात है।
पिछली बार तो सीट तो इस बार सीट तो है। गलती से आया था कि आप कांग्रेस को देंगे तो बीजेपी आ जाएगा, लोगों ने कांग्रेस को नहीं दिया डर से कि बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ गया। हुमायूं कबीर बीजेपी का, ओवैसी बीजेपी का, बीजेपी सिर्फ दंगा फसाद चाहती है और कुछ नहीं। आप बोले एक चांस, 2 टाइम 3 टाइम प्रधानमंत्री मोदी है, क्या हुआ, कहाँ हुआ? आप सेंटर में बैठ के, सेंटर का सत्यानाश, सबका साथ सबका सत्यानाश बंगाल में नहीं होगा। हिंदू मुसलमान, गाय गोरू बकरी, आप क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, ये सब राजनीति बंगाल में नहीं है। मोहम्मद अली पार्क में दुर्गा पूजा होता है, मुस्लिम का पार्क, नॉन मुस्लिम का पूजा। ईद में आप जाइए, जकरिया स्ट्रीट एक जगह है, ईद में हम लोग सब साथ में रहते हैं, रमजान में साथ में रहते हैं। यहाँ पर ही कुछ नहीं होगा। ये इलेक्शन एक प्रोटोकॉल है जिसको आदमी ये करेगा। आप वोटर लिस्ट से नाम हटाइए या डालिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एसआईआर को लेकर आपका क्या विचार है? वो तो फॉल्स है। एसआईआर में नाम जो काटे जा रहे हैं उससे कुछ बीजेपी पूरा मेहनत कर रहा है। एसआईआर बंगाल के लिए क्यों है, दिल्ली के लिए क्यों नहीं है, राजस्थान के लिए क्यों नहीं है, एसआईआर तो सब जगह हुआ है। यहाँ क्यों है? इलेक्शन बात करते हैं आप ये जो जगह में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ पर ही बीजेपी का जब म्यूचुअल मीटिंग हुआ तब झमेला हुआ है। उनके पास मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान, बस, और कुछ नहीं है। मतलब बीजेपी के पास में अगर सत्ता में आने का कोई कारण है तो हिंदू मुसलमान है। बस। और अगर वो सत्ता में आ गए तो विक्टोरिया को बोल देंगे कि राम का दूसरा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर बना देंगे विक्टोरिया मेमोरियल। वो विक्टोरिया मेमोरियल में पूजा पाठ चालू कर देंगे, बोलेंगे राम वहाँ अयोध्या में पैदा हुआ था, लक्ष्मण यहाँ पैदा हुआ। जो वो लोग बोल रहे हैं उनका खुद का ये नहीं है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, क्या उन्नति होगा, क्या देश कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, कुछ नहीं। अच्छा, अभी जो बीजेपी ने जो महिलाओं को आरक्षण भी दिया है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए तो काम करेगी। मतलब रिप्रेजेंटेटिव दे रही है लोकसभा राज्यसभा में 33%। के बिहार में गरीब महिला को दिए, इलेक्शन के बाद उनका घर आप तोड़वा दिए। आप तो खुद मीडिया से जाके देखिए ना, टोटल जीरो। बंगाल में उनका खाता खुल जाए वो गनीमत है। मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, उनको चांस ना दे करके ऑलरेडी वो सीख रहे हैं कि बाकी जगह, बाकी देश में उन लोगों ने क्या किया है। सबका साथ सबका विकास बंगाल से सीखिए ना आप। जाति धर्म यहाँ अच्छे से है, विकास अच्छे से हो रहा है, सब अच्छे से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं हो रहा। तो बीजेपी ने अगर यूपी में कोई काम किया है तो उसको कैसे देखें? यूपी में आप बताइए काम। नहीं, मैं आपसे पूछ, नहीं, कोई काम नहीं किया। बुलडोजर वो अच्छे काम के लिए होता है, वो बुलडोजर से गरीबों का घर तोड़ दे रहे हैं। कांड कोई और कर रहा, सजा किसी और को मिलता है। बिहार में आपकी राजनीति है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए आप। गला काट के लोग हाथ में लेके घूम रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये बिहार है। ये आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का ये है लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ आप करके देख लीजिए, प्रशासन बाद में आएगा, पहले यहाँ के लोग आपको करने नहीं देंगे। तो मतलब बीजेपी का प्रोपेगेंडा यहाँ पे नहीं चलने वाला। जीरो मेरे तरफ से खाता नहीं खुलेगा।